हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो है साइंस के बारे में जाना था और उसकी ब्रांचेस के बारे में जाना था कि साइंस हमें जो है क्या सिखाती है, मतलब क्या होता है उसका। ठीक है। तो साइंस को इस बार हमें जो है एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है। हमने पिछले टाइम्स जो है पिछले बैचेस में सबने क्या करा है, इस साइंस जो है उसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है और सिर्फ ये करने की कोशिश की है कि हमें सिर्फ मार्क्स लाने हैं। हमें साइंस को इस बार एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह देखना, यानी ये हमारा जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। ठीक है। यानी हमें रोज क्या करना है, सवाल करने हैं, अपने आप से करने हैं। ठीक है। और अपने आप सवाल जो है उनका जवाब ढूंढने, सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है। आज के टाइम पे इंटरनेट भी काफी है। ठीक है। तो उसमें भी सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक। तो इंफॉर्मेशन को जो है क्या करना है, समझना है। ना समझ में आता है तो टीचर से पूछना है, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में सवाल को लिख देना है। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम उसको क्वेश्चन को उठा पाए। ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि हमें साइंस को कैसे पढ़ना है, या हमें अपनी लाइफ में इसको किस तरह से जोड़ना है, ये समझना है। तो सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, कि हमें पहले ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ठीक है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे और क्या ऑब्जर्व करेंगे, यानी जितने भी हमारे आसपास की चीजें, नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, प्रकृति घटनाएं हो रही है, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर हम मुझे ही देख रहे हो, तो मेरी जो टी शर्ट है एक ब्लैक दिख रही है। ठीक है। जबकि जो बोर्ड है इस पे ब्लू कलर में दिख रहा है, ये रेड भी दिख रहा है, व्हाइट भी दिख रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कहाँ से आते हैं, ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर इनमें कलर्स है तो पानी का कलर क्यों नहीं होता, हवा का कलर क्यों नहीं होता, ठीक है, कांच का कलर क्यों नहीं होता। ये सब एग्जाम्पल जो है इनको ऑब्जर्व करना है। ठीक। और क्या हो सकता है, जैसे कि जो तार है उनके ऊपर प्लास्टिक जो है ये कवरिंग क्यों की जाती है। ठीक है। या फिर जो बड़े टावर्स लगे होते हैं जिनमें हाई वोल्टेज जो है चलता है, उनको काफी ज्यादा ऊंचाई पे क्यों रखा जाता है, ग्राउंड से। ठीक है। तो ये सब हमारे आसपास की होने वाली नॉर्मल चीजें हैं, जिनको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है। या फिर और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। ठीक है। जैसे जो स्टार्स हैं वो चमकते क्यों हैं, ये एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। ऐसे ऑब्जर्वेशन हमें करनी है। और ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है कि रेगिस्तान में जो है जब बहुत ज्यादा धूप होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत दूर से जो रेत है उसकी जगह ऐसा लगता है कि पानी है, क्योंकि वहाँ पानी होता नहीं है। ठीक, ये क्यों होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पहले हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ठीक है। ये हम चीजों को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है। चीजों को कैसे हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो है हम क्या करेंगे, नेचर में हिडन पैटर्न्स जो है, जो हमें नॉर्मली नहीं पता लगेंगे, उनको समझने में हेल्प करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए जो हनी बी का कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब होता है, इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होती है, हेक्सागोनल शेप में। हेक्सागोनल शेप में ही क्यों होती है, सर्कल में क्यों नहीं होती। ठीक है। या फिर ट्राइंगल शेप में क्यों नहीं होती। ठीक है। ट्राइंगल शेप में ये अलग अलग शेप क्यों नहीं होती है, स्क्वायर शेप में क्यों नहीं होती। ठीक है। ये सब हमें जो है ऑब्जर्वेशन करनी है। और एग्जांपल, जैसे अगर हम पानी में पत्थर डालें तो डूब जाएगा, जबकि अगर हम पानी के ऊपर कोई से बाल जो है उसको डालते हैं तो वो तैरेगा तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है। ये हमें समझ रहा है। जो आइस होती है, बर्फ, वो भी पानी के अंदर क्या होती है, तैरती है ऊपर सरफेस पर, जबकि पानी जो है उसकी कंडेंस फॉर्म क्या है, आइस होती है। होना क्या चाहिए कि आइस डूबनी चाहिए पानी के अंदर, क्योंकि वो सॉलिड है और पानी भी सॉलिड फॉर्म है, तो ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है। ये सब चीज जो है हमें ऑब्जर्व करनी होता है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो है हमें हेल्प करता है कि हमें नेचर में, प्रकृति में क्या क्या पैटर्न्स दिख रहे हैं, क्या है।
आपने एक चीज बहुत बार सुनी होगी कई जगह पर, गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो ये भी तो एक ऑब्जर्वेशन का ही नतीजा है। चीजों को ऑब्जर्व किया गया, उनका जो है पैटर्न देखा गया, उनका क्या है, जैसे वो होता है मैरीगोल्ड का फूल होता है, ठीक है, उसमें भी गोल्डन रेशियो का जो है काफी बड़ा हाथ होता है, ठीक। तो गोल्डन रेशियो जो है वैसे होता है 1.61 ठीक है। यानी जितने भी हमारे नेचर में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें हैं, इन सबके जो लेंथ का ब्रेथ का रेशियो होता है वो 1.618 होता है, ठीक है। तो ये जो है सारी चीजें किसका नतीजा है, ऑब्जर्वेशन का। तो हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए चीजों को सीखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, ठीक है? और किस तरह से हम इनको देख पाते हैं, हमें अपना देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। सिर्फ साइंस को इस बार क्या नहीं करना, सब्जेक्ट की तरह नहीं देखना, ठीक है। तो एक बार 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 कहूंगा इस सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है साइंस को, इसलिए जो है सीबीएसई ने रिफॉर्म करे हैं अपने सिलेबस को, ठीक है। तो हमें एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह इसको देखना, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिजिक्स हो, सभी को क्या करना है, एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह जो है ट्रीट करना है, ठीक। उसके बाद है मॉडलिंग, यानी अंडरस्टैंड जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ती है कब, जब हम जो है कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटी छोटी सिंपल सिंपल जो है हिस्सों में जो है बांटते हैं और उनको अलग अलग स्टडी करते हैं, ठीक है। अलग अलग जो है उनके ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, देखते हैं और उनके जो है बेस्ट रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती हैं उनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक कार है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका इंजन हो गया, इंजन में वर्किंग जो है उसकी रिएक्शन अलग होगी, और गैस का एक्सपेंशन अलग हो गया, बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे टायर्स के जो है मार्किंग होती है, उनमें टायर्स होते हैं, मार्किंग्स होती है इस तरह। मार्किंग क्यों होती है, ठीक है, ये भी ऑब्जर्वेशन का ही हमारा एक पार्ट, हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए आसपास की चीजों को देखकर, ठीक है। तो ये भी एक कार्ड का अलग पार्ट है। तो एक कार्ड जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर हम उसे ऊपर से जो है ऊपर से देखें अगर सारी चीजों को इकट्ठा, लेकिन अगर हम उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लें उसके हर फंक्शन को, तो हमें वो काफी ज्यादा मैनेजेबल और इजी लगने लगे, ठीक है। तो हमें यही समझना है चीजों को कि हम किस तरह से जो है छोटे अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे छोटी क्लास में टीचर्स क्या करते हैं, जब बड़ा वर्ड आता है तो उसको पढ़ने के लिए उसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में जो है बांटते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो सिस्टमेटिक है। तो सिस्टम अलग हो गया, प्रैक्टिकल हो, तो ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है बड़े वर्ड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सिखाना, ठीक है। तो वही हमें भी करना होगा, ठीक है। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स या जो भी हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज लगेगी उसको हमें अलग अलग हिस्सों में जो है इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको बांट देना है। इससे क्या होगा, तो उनको आसानी से समझ पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वांटिफाई, यानी हमें चीजों को मैथमेटिकली भी समझना पड़ेगा। मैथमेटिकली का मतलब है कि हमें कौन सी इक्वेशंस, कौन से फॉर्मूले, ये सब जो है सीखने पड़ेंगे कैलकुलेशंस करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए, ठीक है। इन सब में हमारे जो है मैथमेटिक्स काम आती है साइंस में, ठीक है। तो जो पूरी हमारी फिजिक्स, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही पार्ट होता है। तो यानी हम नेचर में मैथमेटिक्स को जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो सब क्या होगी, हमारी फिजिक्स होगी, ठीक है। और फिजिक्स की क्या होती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो नेचर में जितनी भी फिनोमेना हो रहे हैं, प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, उनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मोशन है हमारा या स्पीड है, स्पीड का तुमने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा बड़ी क्लास में जो भी होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और हम साथ में ये भी समझनी पड़ेंगी चीजें कि यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट में यूनिट का क्या क्या होगा, ठीक है। यूनिट मतलब जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुम एक शॉप पे जाते हो और ये बोलते हो कि चीनी दे दो या नमक दे दो, तो ये थोड़ी कहो कि दो चीनी दे दो, चार चीनी दे दो, उसमें किलोग्राम या ग्राम तो यूनिट लाओ, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट की भी जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि मेरा घर जो है अ, वो मेरे मामा के घर से 10 दूर है। अब 10 क्या दूर है, मीटर, किलोमीटर, 10 मील कितना है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास यूनिट होनी चाहिए, इसके लिए मेजरमेंट करने के लिए बिना यूनिट के काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो हमें मैथमेटिकल फॉर्म्स और उनकी यूनिट्स जो है वो पता होनी चाहिए और उनको हम समझेंगे कैसे बनती, कैसे आई, या कैसे नाम उनको रखा गया है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए स्पीड जो है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की यूनिट जो है वो होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो यहाँ से मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट हो जाएगी, यानी कुछ यूनिट्स जो है पहले से जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बनती है, ठीक है। और कुछ ओरिजिनल यूनिट्स होती है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में जो है हम या तो 11th में पढ़ेंगे या फिर जो 9th का नया सिलेबस आया है साइंस के स्टैंडर्ड वाले वर्जन में, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो मेजरमेंट और यूनिट्स के बारे में और यूनिट के टाइप्स के बारे में ज्यादा डिटेल में 11th में जो है दिया गया है। हो सकता है कि अगले सालों में कुछ सालों में जो है सिलेबस फिर से चेंज हो सकता है कि हमें काफी ज्यादा रिफॉर्म देखने को मिल जाए, ठीक। आगे बढ़ते हो, तो हमारा गोल क्या रहने वाला है इस पूरे साइंस के जर्नी में, और रहेगा ट्रांजिशन सिंपल क्यूरियोसिटी टू डीप सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन यूजिंग टूल्स ऑफ रीजनिंग एंड एविडेंस। यानी हमें अपनी सिंपल चीजों से लेके और जो ऐसी चीजें हैं जिनको डेप्थ में समझना पड़े, ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से समझना पड़े, ठीक है, उन सभी को क्या करना है हमें एक्सप्लोर करना है, ठीक है। उनको ऑब्जर्व करना है, कैलकुलेशन निकालना है, रिजल्ट निकालना है, ठीक है, और प्रेडिक्शन करना है। इसके यूज करता हूँ रीजनिंग और एविडेंस। रीजनिंग यानी अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए, ठीक है, सोच का यूज करते हुए, और एविडेंस का मतलब है कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं किसी भी मैथ से रिलेटेड, उनमें हमें क्या क्या रिजल्ट देखने को मिले, वो हो गए हमारे एविडेंस। तो इनको साथ में लेकर और जो हमारी कॉमन सेंस है या रीजनिंग है हमारी, ठीक है, हमारे माइंड की पावर है, सोचने की क्षमता है, ठीक है, उनका यूज करते हुए जो है हम चीजों को समझेंगे डीपली और सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो ये हमारा गोल रहने वाला है पूरी साइंस में। मैं फिर से वो बोल रहा हूँ, बार बार कहूंगा, ठीक, साइंस को इस बार हमें एक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखना है, इसको हमें पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनना है। रोज क्वेश्चंस करने, जब टाइम मिले, टाइम ना भी मिले तब भी निकालो, क्वेश्चंस करो, सोचो, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। और क्वेश्चंस को तो अगर नहीं समझ में अगर कोई नहीं समझा पा रहा है तो इंटरनेट का यूज करो, और इंटरनेट से भी आंसर अगर नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप डालो, हम कोशिश करेंगे कि हम सारे जवाब जो है आपको देगा, ठीक है। तो करता हूँ कि मैं तक सभी को जो है हमारा गोल जो है एकदम क्लियर हो चुका होगा कि हमें जो है चीज को समझना है, सिर्फ रटना नहीं है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला को याद नहीं करना है, ठीक। अब सिलेबस में जिन जिन फॉर्मूला का, जिन चीजों का प्रूफ जो है वो नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जो है हो सकता है कि अगर आपकी क्यूरियोसिटी है मन में, तो आप उसका जो है प्रूफ जान सकते हो इंटरनेट से। नहीं आएगा, अगर आप डिमांड रखते हो उस चीज की, प्रूफ की, तो हम ये भी करेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए ये रहने दो, ठीक है। अब साइंस जो है
उसका कोर पर्पस क्या है, यानी क्यों पढ़ते हैं साइंस, ठीक है। साइंस का मतलब क्या है, तो साइंस का जो है मैंने सिर्फ वर्ड्स में मतलब बताया था लास्ट क्लास में, जो कि था हुनर, यानी चीजों को जानना समझना, ठीक है। लेकिन अ, बिना किसी एम के, बिना किसी मंजिल के हम ऐसे नहीं बढ़ सकते साइंस में, ठीक है। बिना किसी मंजिल के जो है रास्ता नहीं चुन सकते, ठीक। तो इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक टूल्स फॉर क्लियर डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो सिंबलाइज करता है किसको, केयरफुल ऑब्जर्वेशन और पैटर्न्स को समझने में, या इसमें पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने में, जो कि आसानी से नहीं पता लगे, ठीक है। तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास इसका जो है काम करता है, ठीक। वही जो कंपास है एक ही चीज को सिंबलाइज करता है, ठीक है, फिर डायरेक्शन को सिंबलाइज करता है। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो हमें एक तरह से ऐसा एग्जांपल है, सेट करता है हमारे लिए कि ये हमें ऑब्जर्वेशन जो है केयरफुल ऑब्जर्वेशन करके दिखाया है, यानी हमें ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह से करनी है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बनना है, ठीक है। अपने आप को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की सोच की तरह जो है बनाना है। हमें जो है क्या करना है, एक अपनी जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको डीपली और केयरफुलनेस के साथ करना है, और एक डायरेक्शन एक फ्लो के साथ जो है क्या करना है, समझना है चीजों को। और ऐसा तो है नहीं कि जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पहले जो है ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उन्हें एबीसीडी या वन टू सिखाए जाएंगे, काउंटिंग सिखाए जाएंगे। ऐसे तो हम एक सिस्टमेटिक वे में, एक डायरेक्शनल वे में ही किया जाएगा सब चीजों को। ऐसे ही जो भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, रिजल्ट निकालेंगे, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके में ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो कंपास है वो भी क्या करता है, सी हमारे जो गोल है हमारा साइंस में, उसकी डायरेक्शन को सिंबलाइज कर सकता है, ठीक। तो इसके बारे में सोचना है कि हाउ ऑफन डू यू स्टॉप टू वंडर हाउ वी नो समथिंग रेदर देन जस्ट व्हाट वी नो। मतलब कि अ, तुम कितनी बार जो है ये अपने आप से सवाल करते हो कि ये काम कैसे हुआ, ठीक है। और बहुत से बच्चे जो है, मतलब बहुत से लोग यही समझते हैं, जैसे अगर एक पंखा जो है घूमता है कोई, ठीक है, तो लोगों की सर इतनी क्यूरियोसिटी है कि बटन दबाया, पंखा चालू हो गया, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं आगे बढ़ती है उनकी क्यूरियोसिटी। वो नहीं सोचते कि ये पंखा है तो चल कैसे रहा है, इसमें बिजली जो है कैसे दौड़ रही है, क्या चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा। ये सब चीजें जो है उनके मन में सवाल आते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी अंदर से नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो बस ये जानना चाहते हैं कि मुझे कितना आता है, ये नहीं जानना चाहते कि जो भी आता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो हमें हाउ प्रोसेस जानना है, व्हाट पे जस्ट वर्क, यानी जो जो हमें आता है, जो जो पता है, हमें उसकी भी सारी चीजें पता है, सब ये जानना है कि क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे बड़े जो सवाल है साइंस में वो है व्हाई एंड हाउ। और ये हर डाउट में अपने आप से पूछने, टीचर से पूछने, और कमेंट सेक्शन में भी पूछने, ठीक है। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट वन पूरे सिलेबस के अंदर, ठीक है। और इसको अपनी लाइफ में भी क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यानी अपनी लाइफ में सभी चीजों को हाउ एंड व्हाई, इसी पर जो है काम करना है, ठीक है। इसी को जो है हमें समझना है, तभी जो है हम पूरे नेचर के बारे में, सारी चीजों के बारे में जान पाएंगे, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, या फिजिक्स से रिलेटेड। बहुत से टीचर क्या करते हैं कि जब बच्चा सवाल पूछता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर सवाल को जो है अ, बताते नहीं है, ठीक है। हमने भी प्रॉब्लम फेस की है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसीलिए आपके जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और
जो भी हमारा जितना भी प्रयास आप करेंगे सवाल पूछने का, हम भी अपनी तरफ से उससे दुगना ही प्रयास करेंगे उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है? तो सवाल पूछने यही सबसे ज़्यादा है हमारा इम्पोर्टेंट जो है काम रहेगा किसमें, इस पूरे जर्नी में जो पूरी साइंस पढ़ने वाले। ठीक है? 9th से लेकर 12th तक। आई होप सभी को गोल समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जो है जाना, कैसे हमें जो है सारी चीजें करनी है, ठीक है, क्या समझना है, ये सब चीजें जो है आज क्लियर हो जानी चाहिए सभी के लिए। तो सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें अगर कोई भी सवाल आता है तो। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।